हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें करना क्या है, हमें सिर्फ फॉर्मूले को समझना है और फॉर्मूले को याद करना है। इवन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन बुक का सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वी आर स्टार्टिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर ये 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में जब अगर तो आपको ये एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये है। देखिए, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने दो टाइप के शेप्स पढ़े थे, आपने शेप्स पढ़े थे। अब ये शेप्स होते क्या है, पहले हम शेप समझेंगे। शेप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 2D जिसमें 2 डायमेंशन आते हैं, एक होता है 3D जिसमें 3 डायमेंशन आते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर 2 डायमेंशन है तो प्रॉपर्टीज कम है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें देखने को मिलती है, एक तो एरिया देखने को मिलता था और एक पैरामीटर। यही देखने को मिलता था, याद करिए 7th 8th में यही किया था आपने। अब अच्छा शेप की बात कर लेते हैं, 2D में आपको स्क्वायर देखने को मिल गया, रेक्टेंगल देखने को मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया। देखिए वहां पे सिर्फ आप 2 ही चीज निकालते थे, या तो एरिया निकालते थे या तो पैरामीटर निकालते थे। इसके अलावा आपको तीसरी चीज कभी नहीं होती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम बात करते हैं एरिया की, पैरामीटर की, कितने बच्चों को तो ये नहीं पता कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरिया क्या होता है। सपोज टू मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है, दिस वन इज रेक्टेंगल। तो व्हाट इज एरिया? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस शेप। जितनी स्पेस इस शेप ने ऑक्यूपाई की है उसको हम कहते हैं एरिया। यू गॉट माय पॉइंट? तो जितनी शेप ये ऑक्यूपाई कर रहा है इस बोर्ड की, दैट इज एरिया। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं पैरामीटर की, तो पैरामीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। सारी बाउंड्रीज का आप सम करा दीजिए, दैट इज पैरामीटर। ओके, तो 2D में ज्यादा कुछ देखने को मिलता है ना। बैक टू द पॉइंट, जो हमारा पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है, जो हमारा मेन मोटिव है, जिसके लिए आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो है 3D। अगर हम 3D की बात करते हैं तो आपने 9th में पढ़ा होगा क्यूबॉइड। क्यूब एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखता जाता हूं तो क्यूब बनता है। ठीक, अब देखिए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखा, देन वी हैव क्यूब। अब क्यूब हो गया 3D। अब आप थोड़ा देखिए, इस स्क्वायर को देखिए, उस क्यूब को देखिए। दिस वन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके यूजेस भी थोड़े होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशन है मेरे पास, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी। यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन थे, आप या तो लेंथ ले लीजिए या तो ब्रेड्थ ले लीजिए। साइड कोई सी भी 2 साइड्स होंगी। अब स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाता है, हाँ। तो वहां पे 3 चीजें, लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नहीं है, दैट इज हाइट। बस सारा चेंज लाने वाली ये हाइट ही है। अगर हाइट नहीं होती तो 3D कभी 3D होता ही नहीं। ठीक, तो वहां पे भी हम लोग एरिया निकालेंगे, नो डाउट एरिया निकालेंगे, बट एरिया निकालने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, फिर हम पैरामीटर भी निकालेंगे, बट एक नई चीज जो हमें निकालनी है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, कि हम किसी भी चीज में कितना फिल कर सकते हैं। एक बकेट होती है, बकेट में हम पानी डालते हैं, उस बकेट में कितना पानी आ सकता है, दैट इज द वॉल्यूम। तो कभी भी ध्यान रखना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इस वीडियो को देखने के बाद रैंडमली क्वेश्चंस करिएगा, होंगे सब। एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं, और मैं जो बोलूंगा आप वो कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं 3D से। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब देखिए, क्यूब आप सबको पता है कि जब मैं स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखूंगा, सपोज टू वी हैव दिस क्यूब। इमेजिन करिए, इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखता गया, मैं तब तक रखता गया स्क्वायर को जब तक इसकी हाइट उसके बराबर नहीं हुई। तो आप देखिए, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ये लिया स्क्वायर, ये स्क्वायर, देन वी हैव दिस क्यूब। अब देखो क्यूब 3D है, और 3D में चीजों को देखने में कुछ अलग ही मजा आता है, क्योंकि यू कैन फील इट। आप स्क्वायर को टच करके फील नहीं कर सकते, बट आप इसको फील कर सकते। देखिए क्यूब, ओके, तो बेस में भी स्क्वायर है, सब तरफ स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो भाई एक एरिया तो है नहीं, फेस कितने हैं,
एक फेस, दो फेस पीछे, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक, ठीक है। समझने के बाद टोटल वी हैव 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हैं। अच्छा वही मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फेस है तो यहाँ पे एरिया सिंपल नहीं होने वाला। अब देखिए अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, यहाँ पे एरिया दो तरीके से होते हैं, एक होता है TSA, इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब देखो कितनी सरफेस है टोटल, 6, मतलब हम 6 सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टोटल सरफेस एरिया। और एक सरफेस स्क्वायर है, भाई आप क्यों सोचिए TSA ऑफ क्यूब, भाई ये सरफेस भी स्क्वायर है, इसके पीछे वाली सरफेस भी स्क्वायर है, ऐसे करके कितने स्क्वायर बन रहे टोटल, सी 6 स्क्वायर बन रहे 6 फेसेस के, तो इसका TSA आ गया 6A स्क्वायर। गॉट इट। ये साइड ऑफ क्यूब ले ली हमने A, किसी बुक में L भी लेता है, किसी में A भी लेता है। गॉट इट। 6 TSA आ गया 6A स्क्वायर, क्योंकि हर फेस स्क्वायर है, हर फेस स्क्वायर तो एक स्क्वायर क्या है, ये A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, ऐसे करके कितने स्क्वायर होगा 6, तो इसको बोलते हैं TSA। अब यहाँ पे एक और वर्ड सुनिए, LSA ऑफ क्यूब, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ये लेटरल सरफेस एरिया है, देखिए लेटरल का मतलब होता है 4 दीवार। अब हमें 6 नहीं लेने, अब हमें सिर्फ 4 फेसेस लेना, 4 दीवार, 1 2 3 4, भाई 4 दीवार 1 होती है, तो 1 2 3 4। नाउ वी हैव 4 स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वी हैव 4A स्क्वायर। समझ में आया पक्का। अब देखिए थर्ड, मैंने अभी बताया था 3D की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें वॉल्यूम होता है, मतलब आप इस बॉक्स के अंदर कुछ फिल कर सकते हैं। भाई आप शू लेने जाते हैं क्यों, आपका शू आ जाता है उसके अंदर, बकेट में पानी आ रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी हाइट है, हाइट की वजह से एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे किसी का भी वॉल्यूम निकालना है आपको, किसी का भी वॉल्यूम निकालना है, अभी आपको याद है। देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हमेशा एरिया ऑफ बेस, और वॉल्यूम किसके वजह से था, हाइट की वजह से था, इनटू हाइट। बेस में कौन है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी है, A ही है, भाई स्क्वायर है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, A स्क्वायर इनटू A, इट्स A क्यूब। और आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में कैलकुलेट होता है। ओके अच्छा, बेस में कौन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। बेस में कौन है सिलेंडर के, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट, कितना सिंपल है वॉल्यूम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ओके, क्यूबॉइड आपको पता है रेक्टेंगल के ऊपर आप रेक्टेंगल रखते जाइए सर, तो यू विल हैव क्यूबॉइड, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो अगेन हम बात करते हैं TSA, क्यूबॉइड, TSA मतलब टोटल सर। अब क्यूबॉइड में देखिए रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, तो आप देखिए फ्रंट, इसको देखिए, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, तो नीचे वाले का एरिया क्या होगा L इंटू बी, भाई जो नीचे वाले का होगा भाई ऊपर वाले का भी होगा, तो L इंटू बी और L इंटू बी, ठीक है। फ्रंट वाले का B इंटू एच, देखिए ब्रेथ इंटू हाइट, और जो फ्रंट का भाई पीछे वाले का भी होगा, तो ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। कौन कौन से हो गए, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, फ्रंट वाला, अब ये क्या बचा B इंटू एच, ठीक है, और ये भी B इंटू एच। अच्छा B इंटू एच हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ हाइट। अब हाइट और लेंथ ले लेते हैं, तो दिस वन इज हाइट और दिस वन इज लेंथ। फ्रंट की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने L भी लिया है, नीचे वाला ले लिया है हमने, और हमने B और H ये ले लिया, तो अब ये बचता है फ्रंट और बैक वाला, तो ये L और ये H, तो L H प्लस L H। अगर देखा जाए तो दो L भी
2 BH 2 HL हो गए। मैं बता रहा हूं आपको कि फॉर्मूला आया कहां से, कि ओरिजिन कहां है फॉर्मूले का, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हम सिर्फ रट लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, दिस वन इज द TSA ऑफ क्यूबॉइड। ना LSA में मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ 4 डिवाइड, क्या निकालना है, सिर्फ 4 डिवाइड निकालना है, सिर्फ 4 डिवाइड। अब वो 4 डिवाइड कैसे होगी देखिए आप, एक ये, एक पीछे वाला, एक ये, तो ये कितना होगा L इंटू H, ये हो गया L इंटू H, तो पीछे वाला भी L इंटू H। अब बचा ये वाला, ये कितना होगा B इंटू H, जब ये B इंटू H तो ये भी B इंटू H, ये क्या हो गया 2LH 2BH, क्या कॉमन निकल रहा है 2H, तो 2HL plus B, this one is the LSA of cuboid. Now last volume, third volume of cuboid। क्या बता रहा मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, एरिया ऑफ बेस। बेस में देखिए कौन है, रेक्टेंगल है बेस में। जब बेस में रेक्टेंगल है तो सीधी सी बात ही खत्म होगी, तो बेस में रेक्टेंगल लेते हैं, L इंटू भी होता है रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझना है अच्छे से प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देख, हमने अभी क्यूब और क्यूबॉइड को देखा, अब हम बात करें कुछ और शेप्स की। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। देखिए सिलेंडर शेप सबको पता है, ये इसका हो गया बेस, रेडियस आर्क बेस की, और ये इसकी होगी हाइट। ओके, अब आप देखिए सिलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट। आपको जो क्वेश्चन टाइप में मिलेंगे ना वो मिक्स वाले मिलेंगे, सॉलिड शेप्स को मिक्स किया जाएगा और आपसे सिंपल सी चीज पूछी जाएगी, हम एंड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिए। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखिए CSA क्या होता है समझिए भाई, जहां पे लाइंस होती है, अब इस शेप में लाइन है तो यहाँ पे हमने लेटरल सरफेस एरिया देखा है, यहाँ पे लाइंस नहीं है, दिस इज कर्व, तो हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो लेटरल होता है वही यहाँ पे CSA कहलाता है। इन केस ऑफ कर्व शेप, भाई सर्कल हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, तो वहां पे आपको LSA थोड़ी दिखेगा, इसी LSA को हम बोलते हैं CSA इन टर्म्स ऑफ कर्व सरफेस। तो हम निकालें कर्व सरफेस एरिया, कोई कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं है, क्या है LSA ही है। ठीक, कभी कभी LSA बुक भी लिखती है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। तो बात करते हैं हम लेटरल CSA ऑफ सिलेंडर की। देखिए CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, आपको सिर्फ ये याद करना है और कुछ याद करना है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई RH। अब देखिए TSA क्या बता रहा था, TSA का मतलब क्या है, TSA ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया का। अब इस सिलेंडर की टोटल सरफेस किससे बनेगी, CSA से प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप। भाई CSA से प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, गॉट इट, टॉप प्लस बॉटम दोनों, तो CSA क्या हो गया 2 पाई RH। एरिया ऑफ टॉप, भाई टॉप में सर्कल है तो पाई R स्क्वायर, और नीचे भी प्रैक्टिकली सोचिए, क्या रेडियस अलग होगी, भाई सिलेंडर है यार, रेगुलर सिलेंडर है, इरेगुलर सिलेंडर थोड़ी है, तो रेडियस भी सेम है, इसे मैंने सेम मान ले रखा है। तो पाई R स्क्वायर प्लस पाई R, देखो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, क्या कॉमन निकलना है 2 पाई R प्लस H, ये निकलना 2 पाई R H प्लस R, मैंने आपको सच लिखा है, नो इशू, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, H आगे लिखिए पीछे लिखिए फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। 2 पाई R H प्लस R, गॉट इट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे TSA ऑफ, अच्छा मैंने इधर CSA पहले लिखा क्योंकि CSA आपको याद करना पड़ेगा, समझा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, बेस में कौन है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए, पाई R स्क्वायर इनटू H, गॉट इट, दिस वन इज सिलेंडर। तो
कई भी आपको सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम समझना है। अब हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट शेप की जिससे क्वेश्चन बनना लाजमी है, दैट इज कोन। ओके, ये कोन लिया हमने, इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड स्लांट है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अपडेट करता हूं डायग्राम को। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन है? ये कौन है, ठीक है। ओके, ये कौन है? तो अब कौन की बात करें तो ये सर्कल दिख रहा है आपको बेस में, तो इसकी रेडियस हमने ले ली r और इसकी हाइट इमेजिन करो, इसके जो टॉप वर्टेक्स दिख रहा है आपको, वर्टेक्स से जो नीचे जा रहा है जस्ट वो लाइन जा रही है इमेजिनरी वाली, जिसको हम कह रहे हैं हाइट। लेकिन ये जो सरफेस है, दिस सरफेस खाया आपको कौन किया है ना, ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं एल। देखिए मैंने ट्रायंगल लिखा है, तो यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है जिसकी वजह से कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। एल को हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। तो एल होता है स्लांट हाइट। गॉट इट? अब एल का फॉर्मूला पाइथागोरस लगेगी, तो पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन गया स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो एल जो होता है वो अंडर द रूट h प्लस r। अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझनी, क्योंकि आपने इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा है, तो मैं पहले आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज बताता जाऊंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा 90% चांसेस है कि सीबीएसई आपको परफेक्ट स्क्वायर दे, 90% चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर देगी, 10% चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर नहीं देने के। और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप वैल्यू को फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, किसी में भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वैल्यू को काटिएगा मत, क्योंकि आप वैल्यू को काटेंगे और वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी, फिर चांसेस कम है कि परफेक्ट स्क्वायर आपको मिले। फॉर एग्जांपल आपके पास आया 1.21 अपॉन 1.21 अंडर रूट 1.21 का आपने हटाया, नीचे 100 हो गया। आप सबको पता 110 का है और 121 11 का है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से डेसिमल का परफेक्ट स्क्वायर निकालना थोड़ा दिक्कत देता है, टफ नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इसलिए डेसिमल हटा के सॉल्व करिए। आपको निकाल दिया फर्स्ट। अब इसका भी आपको एक चीज याद रखनी, सीएसए। देखिए कर्व में मैं पहले सीएसए लिखूंगा, कर्व में मैं पहले, तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की। देखिए अब वॉल्यूम ऑफ कोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको अलग बताने की पर्पस ही यही है आपको कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कॉमन नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, एरिया ऑफ बेस। बेस में कौन है? देखिए बेस में कौन है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर और हाइट इनटू एल स्क्वायर। सिलेंडर का भी तो यही है, देखिए मतलब क्या सिलेंडर उसका वॉल्यूम सेम होगा? नहीं। अब इमेजिन करिए सेम हाइट सेम वो, तो अगर मैं इसको इसमें, ये होलो तो है नहीं, होलो होता तो मैं आपको दिखाता गया, तो आप देखिए एक स्पेस बच रही है ना, इमेजिन करिए कि इसके अंदर गया, तो वो जो बच रहा है ना, जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस 1/3 एज अ कांस्टेंट, वो 1/3 होता है उसका। इतना समझना है अच्छे से, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ना अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे, दैट इज स्फीयर, फुटबॉल। ओके, 4 हो गए थे अपने, दिस वन इज स्फीयर। अब भाई मैं ऐसे बना दूंगा तो आपको तो सर्कल दिखेगा ये, ओके। तो एक सर्कल ये ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैंने 4 क्यों बना, इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक। टोटल 4। अब दिख रहा है आपको 3D शेप में थोड़ा, दिस वन इज स्फीयर। देखिए ये स्फीयर, अगर फ्रंट से देखें तो इट्स लुक लाइक सर्कल। देखिए सर्कल दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली सोचिए, क्या टीएस है क्या सीएस है साहब? जो टीएस है वही सीएस है, गंगाधरी शक्तिमान। यहाँ पे जो सीएस है वही उसका टीएस भी है, तो कंफ्यूज मत होना, जो इसका टीएस है वही इसका सीएस है। मैंने कितने सर्कल ड्रॉ किए जल्दी बताइए? 4 किए थे। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? अब बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? क्योंकि भाई सी से टी से तो एक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो यहां पे आप समझिएगा, बेस में तो भाई सर्कल ही हो गया, तो पाई आर स्क्वायर।
अच्छा हाइट भी क्या होगी इसकी, डायमीटर, जो हाइट है इसकी डायमीटर होगी, और डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो ये क्या हो गया 2 पाई r क्यूब into 2/3, it's 4/3 pi r cube, this one is constant। समझा? मैंने क्या बोला, देखिए मैं अपनी बात में अभी भी टिका हूं, शेप कुछ भी आ रहा है, बट वॉल्यूम जो है वो हमेशा बेस एरिया इनटू हाइट ही है, और बेस में कौन है, स्क्वायर जो सर्कल ही होगा, सर्कल का पाई r स्क्वायर, और हाइट क्या है इसकी, डायमीटर, डायमीटर क्या होती है 2r, समझ में आएगा? तो 4/3 पाई r क्यूब, यहां तक कहानी क्लियर है, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब इसका बेटा, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब कटोरा, देखा ही होगा आपने, कर लीजिए मेहनत, तो बहुत काम का आएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा आपके, इसलिए मेहनत कर लो अभी, बहुत टाइम। ये आ पहला, अच्छा यहाँ पे सी से टी से अलग होना चाहिए, देखिए फर्क है दोनों में, यहाँ पे सी से टी से में फर्क होगा, वो फर्क क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, इसका आधा 4 पाई r स्क्वायर था, तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर, गॉट इट, 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अच्छा TSA ऑफ हेमिस्फीयर, देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कौन, बेस में कौन है, देखिए बेस में कौन है, एरिया ऑफ बेस, तो CSA कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू कि TSA में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे इसने देखने को मिला क्योंकि सिंगल ही यूनिट है, जो TSA वही CSA है, तो देखिए पाई r, ठीक है, कितने 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, तो कितने पाई r स्क्वायर है 3 पाई r स्क्वायर, दिस वन इज TSA ऑफ हेमिस्फीयर। कंफ्यूज मत होना, 3 पाई r स्क्वायर TSA है, 2 पाई r स्क्वायर आधा कर दिया मैंने ऊपर वाले को। अच्छा वॉल्यूम भी आधा कर दूं, वॉल्यूम भी आधा कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आधा कर दीजिए 4/3 का, तो देखो 4/3 का आधा करिए, तो 2/3 पाई r, दिस वन इज द वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, आपने सर्कल के केस में देखा होगा, ठीक है, सर्कल ऑब्वियसली बात है, सिंपल फिगर है, 2D में आ जाता है, बट स्फीयर 3D में आ जाता है। तो सर्कल का आधा क्या था, सेमी था, स्फीयर का आधा हेमी। एक कॉन्ट्रास्ट बताता हूं मैं आपको, जो हेमी वर्ड होता है ना, ये 3D के लिए यूज होता है, सॉलिड शेप्स के लिए यूज होता है, जबकि सेमी जो होता है वो 2D के लिए होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ अभी तक लाइक नहीं होगा तो लाइक ठोक दें। थैंक यू।